हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ, 100 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो इसे आप मॉक टेस्ट कह लीजिए, मॉडल पेपर कह लीजिए, टेस्ट पेपर कह लीजिए। 100 क्वेश्चंस है। देखो आपके अभी आपका अपकमिंग देखो उड़ीसा में भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आने वाली है। रेलवे में भी 120 फार्मासिस्ट की पोस्ट तुम्हारी, उसका नोटिफिकेशन बस कभी भी रिलीज़ हो सकता है ना। बाकी और भी जितने भी आपके गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है, सभी के लिए बच्चों वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बाकी अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए और क्रैश कोर्स चाहिए तो फार्मा एमसीक्यू ऐप पर अवेलेबल है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी प्ले स्टोर से भी आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ओके। तो बच्चे कह रहे थे मैम इनके लिए जो है उड़ीसा के लिए कुछ सीरीज़ लेके आइए। तो यहाँ पर आज जो लेके आई हूँ मॉडल पेपर है 100 क्वेश्चंस का। ठीक है, तो इसको आज हम इसमें 100 क्वेश्चन देखेंगे वीडियो में। ओके बच्चों, तो अभी जो है हम लोग देख लेते हैं हमारे क्वेश्चंस। काफ़ी इम्पोर्टेंट बच्चों वीडियो तुम्हारा रहने वाला है। ओके, ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम लोग। ओके, बाकी जो 100 क्वेश्चंस होते हैं तो आप बच्चों इससे अपना आपको एनालाइज भी कर सकते हो कि आप कैसा क्या पढ़ रहे हो, 100 में से कितने क्वेश्चंस आप लोगों के बनते हैं। ओके, देखिए अभी क्वेश्चन स्टार्ट करें। देखो क्वेश्चन है, म्यूटर रोटेशन रेफर्स टू चेंजेस इन। तो म्यूटर रोटेशन का मतलब क्या होता है कि ऑप्टिकल रोटेशन में चेंज होना, स्टीरियो आइसोमर्स, कंडक्टेंस या पीएस। तो म्यूटर रोटेशन होता है चेंज इन द ऑप्टिकल रोटेशन होता है बच्चों। ऑप्शन 1 हो जाएगा। कह रहे म्यूटर रोटेशन इज ए फिनोमिना जहाँ पर कह रहे स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का चेंज होता है ओवर टाइम व्हेन डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन। दिस चेंज अकर ड्यू टू द इंटर कन्वर्जन बिटवीन डिफरेंट एनोमेरिक फॉर्म ऑफ कंपाउंड, जैसे कि अल्फा एंड बीटा एनोमर ऑफ ग्लूकोज जो होते हैं। ओके, जैसे टाइप ऑफ इम्यूनिटी एक्वायर्ड थ्रू वैक्सीनेशन। तो वैक्सीन्स जो होती है बच्चों, वैक्सीन्स है ना, तो हमें वैक्सीन्स कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है, तो वैक्सीन्स हमें एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। अब ये कौन सी एक्टिव इम्यूनिटी है कि भाई ये तुम्हें नेचुरली मिली है या फिर ये आर्टिफिशियल है ना। तो नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी तो आपको जो है मदर के मिल्क से मिलती है, नहीं वो तो पैसिव होती है ना। एक्टिव इम्यूनिटी तो कोई भी डिजीज़ या फिर कोई इन्फेक्शन हमें हो जाता है ना, तो डिजीज़ के थ्रू जो मिलती है वो नेचुरल तरीके से मिलती है ना। और ये जो वैक्सीन्स तुम प्रोवाइड करा रहे हो ये तो हमारी किस में आ जाएगी, आर्टिफिशियल में आ जाएगी। ओके, तो एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करा रही है आपकी वैक्सीन्स जो कि एंटीजन कंटेनिंग प्रेपरेशंस होती हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइप ऑफ इम्यूनिटी एक्वायर्ड थ्रू वैक्सीनेशन। तो हार्ड इम्यूनिटी दे रखा है, एक्टिव इम्यूनिटी दे रखा है, पैसिव की नेचुरल, है ना। तो ये तुम्हारा हो जाएगा एक्टिव इम्यूनिटी हो जाएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। विच ऑर्गेनिज्म इज द वेक्टर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ प्लेग। प्लेग जो है इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है यर्सीनिया पेस्टिस होता है ना, लेकिन जो प्लेग को ट्रांसमिट करता है वो कौन है, देखो फ्ली जो होती है, फ्ली प्लेग को ट्रांसमिट करती है। एडीज मॉस्किटो है, हाउस फ्लाई है, एनोफिलीज मॉस्किटो। तो एनोफिलीज मॉस्किटो तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो तो मलेरिया को ट्रांसमिट करता है। तो यहाँ पर आपका प्लेग जो है प्लेग को ट्रांसमिट करती है। ऑप्शन 1 हो जाएगा फ्ली। ओके, कह रहे कोऑपरेटिव बिजनेस मॉडल डिफरेंट फ्रॉम अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट इज। तो अगर ओन्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल, restricted to non-profit operation only, owned and operated by its member for the mutual benefit या managed by सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी। ओके, तो कोऑपरेटिव बिजनेस मॉडल डिफरेंट होता है अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। क्यों, बिकॉज इट इज़ ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इट्स मेंबर फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। ओके, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। बायोकेमिस्ट्री द स्टडी। तो बायोकेमिस्ट्री में किसकी स्टडी करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में जियोलॉजिकल फॉर्मेशन की, फिजिकल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, केमिकल प्रोसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो मतलब लिविंग है ना, केमिस्ट्री मतलब केमिकल प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म में। बाकी माइक्रोबियल ग्रोथ इन लैब्स भी नहीं होगा। तो ऑप्शन 3 तुम्हारा हो जाएगा केमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, बायोकेमिस्ट्री या बायोलॉजिकल केमिस्ट्री स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस विद इन एंड रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, रैंसिडिटी क्या होता है बच्चों, है ना, रैंसिडिटी क्या होता है, कह रहे डिफाइंड एज ग्राम या नंबर ऑफ आयोडीन अब्जॉर्ब बाय 100 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल। तो ये आयोडीन नंबर होता है जो कि अनसैचुरेशन बताता है, कितना भाई अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, मतलब कितना डबल बॉन्ड करेक्टर प्रेजेंट है। ओके, डिफाइंड एज mg नंबर ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू हाइड्रोलाइज अ saponify 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल। Hydrolysis of triacyl glycerols by alkali to produce glycerols and soaps या term used to represent the deterioration of fat and oils resulting in unpleasant taste। तो rancidity क्या होता है बच्चों, rancidity एक term है, it is used to represent the deterioration of fat and oil resulting in unpleasant taste। okay,
ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन ईयर। तो पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन होता है इन एवरी 5 ईयर होता है बच्चों, हर 5 साल में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। ओके, क्या फॉलोइंग इज कॉजेटिव एजेंट फिलेरियासिस का कॉजेटिव एजेंट क्या पढ़ा है तुमने बच्चों? वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी होता है, और इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस आपने हिट्राजन डाइथाइल कार्बामाजीन पढ़ा होगा, जिसको एंटी फिलेरियल ड्रग भी कहते हैं। साल्मोनेला टाइफाई बच्चों टाइफाइड कोज करा देता है। ओके, क्लोस्ट्रिडियम टिटानस कोज करा देगा। बाकी वेरिसिला जूस्टर वायरस चिकन पॉक्स कोज करा देता है। ओके, कह रहे फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करना है भाई, इनमें से क्या यूज करोगे? फिनोल, क्लोरीन, ग्लिसरीन की सोडियम सल्फेट। तो क्लोरीन यूज करेंगे बच्चों, है ना, वाटर के डिसइंफेक्शन के लिए। फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज बी सीरीज विटामिन, विटामिन बी सीरीज। तो विटामिन बी जो है हमारा बी कॉम्प्लेक्स जो उसमें B1 थायमिन आता है बच्चों, B2 राइबोफ्लेविन आता है, B3 नायासिन आता है बच्चों, उसमें B4 नहीं होता, B5 पेंटोथेनिक एसिड होता है, B6 आपका क्या होता है पायरोक्सिन होता है, B7 क्या होता है बायोटिन होता है, B8 नहीं होता, B9 क्या होता है हमारा फोलिक एसिड होता है, उसको B10 B11 नहीं होता, B12 जो होता है वो आपका साइनोकोबालामीन होता है ना। और जो यहाँ पर पूछा नहीं है, साइनोकोबालामिन तो होता है B12 बताया मैंने, रेटिनोल तो विटामिन ए होता है, B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन। तो बी सीरीज़ में कौन सा नहीं आ रहा भाई? हमारा रेटिनोल नहीं आ रहा। ये फैट सोल्यूबल अडैक जो आप पढ़ते हो ADE के, उसमें आपका विटामिन ए रेटिनोल आता है। यहाँ पर ऑप्शन तुम्हारा सिंपल सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन 2। फॉलोइंग इज कॉमनली यूज ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, के दौरान कॉमनली यूज़ करा जाता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, डिस्काउंट ऑफर्स, प्रोडक्ट लंच की जॉब इंटरव्यूज़। तो जॉब इंटरव्यूज़ हो जाएगा, है ना, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान जॉब इंटरव्यूज़ होगा, सिंपल सा ऑप्शन 4। कर हेडेड डिजीज़ ऑल्सो नोन एज ब्लीडिंग डिजीज़ कहते हो, ब्लीडिंग डिजीज़ है ना। हेमोलिटिक एनीमिया होगा, हीमोफीलिया जिसमें ब्लड क्लोट ही नहीं हो रहा है ना, तो इसी को ब्लीडिंग डिजीज़ कहेंगे। तो यहाँ पर हीमोफीलिया A, B और C पढ़ते हो, क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8, 9 और 11 की डेफिशिएंसी से रिस्पेक्टिवली। ओके, तो हीमोफीलिया में क्या होता है बच्चों? क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी हो रखी है, तो ब्लड क्लोट ही नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर सही है तुम्हारा ऑप्शन जो है 2 करेक्ट हो जाएगा। बाकी हीमोलिटिक एनीमिया में जो है RBC का डिस्ट्रक्शन हो जाता है ना। बाकी हीमोग्लोबिन दे रखा है, हीमेट्यूरा। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट है। एवरेज लाइफ स्पैन RBCs मतलब इरिथ्रोसाइट्स का हमारा 120 दिन आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों। RBCs का लाइफ स्पैन 120 डेज। हाउ इज़ रिटेल प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशन कैलकुलेटेड? तो रिटेल प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं? 4 ऑप्शन है, बता दीजिए। रिटेल प्राइस इज इक्वल टू MC प्लस CC प्लस PM प्लस PC प्लस M, ये वाला हो जाएगा सेकेंड वाला। मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस MAPE डिवाइड बाई 100 प्लस एक्साइज ड्यूटी ED। ओके, कह रहे फॉलोइंग इसेंशियल फॉर इफेक्टिव ड्रग हाउस मैनेजमेंट के लिए क्या इसेंशियल है बताओ? कह रहे एडवर्टाइजिंग कैंपेन, प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल, ऑर्गेनाइजिंग सोशल इवेंट्स या लिमिटिंग कस्टमर असेस। ओके, तो बताइए कौन सा इसेंशियल है इफेक्टिव ड्रग हाउस मैनेजमेंट के लिए? एडवर्टाइजिंग कैंपेन दे रखा है, प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल हो जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग सोशल इवेंट्स या लिमिटिंग कस्टमर असेस। ठीक है, तो क्या है ड्रग हाउस मैनेजमेंट के लिए? एक भाई इन्वेंट्री कंट्रोल प्रॉपर होना चाहिए ना, तो यही हो जाएगा तुम्हारा करेक्ट बच्चों, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉमनली कोज्ड बाय कंटामिनेटेड वाटर? वाटर बोर्न डिजीज कौन सी है? ट्यूबरकुलोसिस एयर बोर्न डिजीज होती है बच्चों। मलेरिया मॉस्किटो बोर्न, मॉस्किटो के बाइट करने से ट्रांसमिट होने वाला मलेरिया होता है। कोलेरा तुम्हारा करेक्ट है, वाटर बोर्न डिजीज में आ जाएगा, बाकी अस्थमा भी नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन तुम्हारा हो गया कोलेरा, जिसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म विब्रियो कोलेरा जो कि कोमा शेप बैक्टीरिया होता है। फॉलोइंग डिजीज इज कोज्ड बाय वायरस? वायरल डिजीज कौन सा है? रैट बाइट फीवर है, स्कारलेट फीवर, टाइफॉइड है कि पोलियो है? भाई पोलियो तुम्हारा वायरल डिजीज होता है, सिंपल सा करेक्ट आंसर हो गया। फॉलोइंग टाइप ऑफ डिजीज पोलियो, तो अभी तो बताया वायरल डिजीज में पोलियो आता है। देखो
है ना। नेक्स्ट है इसेंशियल फैटी एसिड कौन सा है, अराकिडोनिक एसिड है, ओलिक एसिड है, पामिटिक है, स्टीयरिक है। भाई इसेंशियल का मतलब है कि बॉडी में बन नहीं रहे, तुम्हें इन्हें डाइट में लेना ही पड़ेगा, इसेंशियल है बच्चों ये। अराकिडोनिक एसिड आ जाएगा। इसेंशियल फैटी एसिड का मतलब है कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, इसलिए शुड बी सप्लाइड इन द डाइट। तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जैसे कि लिनोलिक, लिनोलिनिक और अरेकिडोनिक एसिड आते हैं। विच फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस ऑफ डिसइंफेक्टेंट, की इफेक्टिवनेस को इन्फ्लुएंस नहीं करता। करेक्ट, टेम्परेचर, एनवायरनमेंट का, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, साइज डिसइंफेक्टेंट कंटेनर का, या कंसंट्रेशन डिसइंफेक्टेंट का। कौन सा फैक्टर नॉट इन्फ्लुएंस, तो भाई डिसइंफेक्टेंट कंटेनर के साइज का क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना। तो सिंपल सा ऑप्शन 3 करेक्ट है। हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शंस को क्या बोलते हो बच्चों, दीज आर नोन एज नोजोकोमियल इन्फेक्शंस। तो ये बहुत पहले ये ESIC में पूछा गया था 2016 में क्वेश्चन ना। ओके, तो ये हो गया नोजोकोमियल। मेन कंसर्न विद द साइमल्टेनियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैल्शियम सप्लीमेंट एंड टेट्रासाइक्लिन। बताओ अगर टेट्रासाइक्लिन को कैल्शियम के साथ दोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, टेट्रासाइक्लिन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, इनसोल्यूबल चिलेट्स फॉर्म करा लेते हैं ना, इंक्रीज हो जाएगा मेटाबॉलिज्म, एनहांस थेरेपेटिक इफेक्ट, डिक्रीज रिनल एक्सक्रीशन, नहीं एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है टेट्रासाइक्लिन का। ओके, फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली एसोसिएटेड विद द क्लिनिकल साइंस ऑफ ओपियोड विड्रॉल, में जो साइंस है वो नहीं है, इसमें से नॉट पूछा है। इंक्रीज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी, डायरिया, कह रहे मसल एक्शन पेन्स, ब्रैडिकार्डिया, हार्ट रेट कम हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा कि इंक्रीज होगा ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट, बताओ बढ़ेगा कि कम होगा बच्चों। कह रहे नोट क्या नहीं होगा बच्चों, बढ़ जाएगा, कम नहीं होता, ज़्यादा हो जाता है। ओके ठीक है। ओपियोड विड्रॉल जो होता है सेट ऑफ सिम्टम्स अराइजिंग फ्रॉम द सडन सीजेशन या रिडक्शन ऑफ ओपियोड, है ना, एकदम से हमने ओपियोड को बंद कर दिया, है ना। तो इसमें साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, ड्रग क्रेविंग होगी, एंजाइटी होगी, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होगा, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, स्वेटिंग और एलिवेटेड हार्ट रेट बढ़ जाएगा बच्चों। कह रहा है ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग इज ऑल्सो कोल्ड, तो ये जो होता है थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग होता है, पेशेंट मॉनिटरिंग, फार्माकोविजिलेंस में तो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के बारे में होता है, ड्रग इंटरैक्शन मॉनिटरिंग नहीं होता। थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग TDM बोला जाता है, जो कि नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स वाले ड्रग के लिए हमें TDM की रिक्वायरमेंट होती है। नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स की ड्रग जैसे कि हमारे एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक हो गए, लिथियम हो गया ना, तो इनके लिए हमें TDM की रिक्वायरमेंट होती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडीशन विच टेस्टिस डू नॉट डिसेंड इनटू द स्क्रोटम, इस कंडीशन को बताओ। कह रहे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, ओर्चाइटिस है, पीरियोडिक एब्सटिनेंस है, क्रिप्टोर्किडिज्म। दिस इज द आंसर ऑप्शन डी विच इज करेक्ट। ऑप्शन 4 हो जाएगा जिसमें टेस्टिस डू नॉट डिसेंड इनटू स्क्रोटम, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा क्रिप्टोर्किडिज्म। ओके, विच हार्मोन स्टिमुलेट कराता है बच्चों, मिल्क के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करा रहा है, एस्ट्रोजन कराएगा, प्रोलैक्टिन कराएगा, ग्रोथ हार्मोन कराएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये तो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है कि भाई वो अपने हार्मोन प्रोड्यूस करे, है ना। तो मिल्क के सिक्रेशन को स्टिमुलेट कराने के लिए आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, मिल्क के सिक्रेशन को स्टिमुलेट कराएगा। और मिल्क के इजेक्शन की बात होती है तो उसके लिए जो है आपका एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। ओके, डिजीज मैनिफेस्टेशन का मतलब बताना है क्या होता है। ट्रीटमेंट रेजिमन डिजीज के लिए स्पेसिफिक सिम्टम्स और साइंस दैट अकर ड्यू टू डिजीज डू नॉट अकर ड्यू टू डिजीज या रिकवरी स्टेज। तो डिजीज मैनिफेस्टेशन होता है कि भाई स्पेसिफिक सिम्टम्स और साइंस दैट अकर ड्यू टू डिजीज की वजह से जो होते हैं सिम्टम्स, है ना। तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। यहाँ पर बायो अवेलेबिलिटी की बच्चों डेफिनेशन तुमने देखा ये कितने ही एग्जाम में क्वेश्चन बना है ना, सिंपल डेफिनेशन का। कह रहे स्पीड एट विच ड्रग एलिमिनेट होगी बॉडी से, नहीं होता ऐसा। तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग दैट इज एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट, टोटल कितना ड्रग एडमिनिस्टर करा, अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम GIT, fraction of administered dose that reaches systemic circulation in the active form. This is the definition of bioavailability. IV route से ड्रग की बायोलिटी 100% होती है। ओके, हाउ इज मेडिफर जो क्या है मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ ड्रग इंटरेक्शन बाय फार्मेसी ओरिएंटेड रिपोर्टिंग सिस्टम। तो ये मेडिफर जो होता है कैरेक्टराइज इन फार्मेसी ऑपरेशन बताइए। तो इसकी जो फुल फॉर्म ने सब कुछ बता दिया है ना। डाटाबेस फॉर स्टोरिंग पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री,
रिपोर्टिंग सिस्टम है एडवर्स इवेंट्स के लिए, फार्मेसी ओरिएंटेड रिपोर्टिंग सिस्टम होता है बच्चों, लिखा हुआ है फार्मेसी ओरिएंटेड रिपोर्टिंग सिस्टम होता है, फॉर मॉनिटरिंग ड्रग इंटरैक्शन। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। कई बार इसी तरीके से क्वेश्चन से ही हम आंसर की तरफ पहुंच जाते हैं ना, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। विच लेयर ऑफ हार्ट वॉल इज रेस्पॉन्सिबल है इसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो हार्ट की जो लेयर्स है ना, एंडोकार्डियम, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम या फिर पेरिकार्डियम, तो ये होती है मिडिल वाली मायोकार्डियम जो होती है ना, वो रेस्पॉन्सिबल होती है कॉन्ट्रैक्शंस के लिए बच्चों की। मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस जो होती है टाइप 1 जो कि IgE मीडिएटेड होती है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस जो होती है इसमें एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस आती है, IgE मीडिएटेड होती है। हीमोलिसिस ऑफ आरबीसीज नहीं होगा, एनाफाइलैक्सिस रिएक्शंस आती है बच्चों, एनाफाइलैक्सिस विद एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। करेक्ट आंसर तुम्हारा चला जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 2। ओके, कह रहे वेयर आर ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर टिपिकली लोकेटेड इन हॉस्पिटल, कहाँ पर होते हैं हमारे ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर, कह रहे एट द नर्सिंग स्टेशन पर होंगे, एट द इमरजेंसी, एट द ऑपरेशन थिएटर या फिर एट द फार्मेसी। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 4 है ना। एक कंप्यूटराइज मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड हेल्प्स टू इंश्योर, बताइए कंप्यूटराइज्ड जो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड किस में हेल्प करेगा, कह रहे एक्यूरेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन बाय हेल्थ केयर स्टाफ, मॉडिफिकेशन ऑफ मेडिकेशन रिकॉर्ड बाय पेशेंट डायरेक्टली, एलिमिनेशन ऑफ नीड फॉर फार्मासिस्ट इन द मेडिकेशन प्रोसेस या एक्यूरेट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग फॉर पेशेंट। ओके, तो कंप्यूटराइज्ड मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड हेल्प करता है एक्यूरेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन बाय हेल्थ केयर स्टाफ। ओके, नेक्स्ट है रोल ऑफ एल्डोस्टेरोन इन एक्सक्रीशन। एल्डोस्टेरोन बच्चों आपका मिनरलोकोर्टिकोइड में आप लोग एल्डोस्टेरोन को पढ़ते हो, तो पोटाशियम को रीअब्जॉर्ब कराएगा, क्लोराइड को एलिमिनेट कराएगा, सोडियम को कराएगा रीअब्जॉर्ब की, सोडियम को एलिमिनेट। बच्चों इस सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन कराता है, सोडियम को रीअब्जॉर्ब करा लेता है हमारा जो एल्डोस्टेरोन होता है, क्या करेगा सोडियम को रीअब्जॉर्ब कराता है। एल्डोस्टेरोन हमारा एक हार्मोन है, प्राइमरीली फंक्शन क्या है, प्रमोट कराता है रीअब्जॉर्प्शन सोडियम का, किडनी में रीअब्जॉर्ब करा लेगा जिससे क्या हो जाता है सोडियम एंड वाटर रिटेंशन हो जाता है बॉडी में, विच ऑल्सो कॉजिंग द एक्सक्रीशन ऑफ पोटाशियम को एक्सक्रीट भी कराता है ये। ओके, फॉलोइंग एलिमेंट डज डिफेरियोक्सामिन प्राइमरली चिलेट इन द बॉडी, तो डिफेरियोक्सामिन जो होता है बच्चों ये आयरन की पॉइजनिंग में दिया जाता है, किसको चिलेट करता है, ये आयरन को चिलेट करता है। ओके, आयरन की पॉइजनिंग में अगर आपसे एंटीडोट पूछे तो आपका होगा डिफेरियोक्सामिन। लेड के लिए हमने क्या देखा है, जैसे लेड के लिए बच्चों सक्सीमर भी आता है, और हमारा कैल्शियम डाइसोडियम EDTA, कैल्शियम डाइसोडियम EDTA जो होता है ये भी तुम्हारा आता है EDTA है ना, और बाकी मरकरी, मरकैप्रोल, डाईमरकैप्रोल, BAL ब्रिटिश एंटी लेविसाइट है ना। कॉपर की पॉइजनिंग में जो आप पढ़ते हो कॉपर एक्यूमुलेट हो जाता है जहां पर हम पेनिसिलामिन पेनिसिलामिन यूज करते हो। ओके, जेड डिस्क क्या रिप्रेजेंट करता है, जेड डिस्क जो होता है, तुमने जो सार्कोमियर का हमारा जो इसका स्ट्रक्चर देखा होगा है ना, तो वहां पर जो जेड लाइन जो होता है, दो जेड लाइन के बीच का जो एरिया होता है वो ही आपका क्या होता है, एक सार्कोमियर होता है, दो जेड लाइन के बीच में होता है ना, तो वो एक सार्कोमियर होता है। अब देखो ऑप्शंस देखो, कह रहे रीजन इन द सेंटर ऑफ H जोन, बच्चे देखो ऐसे होते हैं ये आपके जो इसमें जो स्ट्रक्चर बनाते हैं हम ये सार्कोमियर का है ना, तो जो H जोन होता है ना, ये वाला जो जोन होता है, ये वाला जोन, दिस इज H जोन, तो कह रहा है रीजन इन द सेंटर ऑफ H जोन दैट कंटेन प्रोटीन दैट होल्ड थिक फिलामेंट टुगेदर एट द सेंटर ऑफ, तो यहाँ पर ये थिक फिलामेंट्स होते हैं ना, जो ये थिक फिलामेंट्स होते हैं ना, तो इनको होल्ड करेगा। क्या रीजन इन द सेंटर ऑफ एच जोन दैट कंटेन सेंटर में, यहाँ इसके सेंटर में कह रहे हैं एच जोन के सेंटर में बच्चों जो रीजन होता है दैट होल्ड, तो यहाँ पर ना एक M लाइन जाती है, तो ये तो नहीं होगा। फिर कह नैरो प्लेट शेप रीजन ऑफ डेंस मेटल दैट सेपरेट, एक सार्कोमियर से दूसरी सार्कोमियर से सेपरेट कर रहा है बिल्कुल, तो यही तुम्हारा होता है जेड डिस्क या जेड लाइन, कुछ भी बोल दो, तो ऑप्शन तो 2 करेक्ट है। नैरो रीजन सेंटर ऑफ ईच ए बैंड दैट कंटेन थिक फिलामेंट
कह रहे नैरो रीजन है इन द सेंटर ऑफ ईच ए बैंड दैट कंटेन थिक फिलामेंट बट नो, ये वाला होता है जो एच, मैंने बताया ना आपको, ये एच जोन, इसमें सिर्फ थिक फिलामेंट होते हैं, है ना, थिन फिलामेंट्स नहीं होते, तो ये होता है एच जोन होता है। डार्क मिडल पार्ट ऑफ सार्कोमियल दैट एक्सटेंड एंटायर लेंथ ऑफ थिक फिलामेंट एंड इंक्लूड दोज पार्ट ऑफ थिन फिलामेंट होता है दैट ओवरलैप थिक फिलामेंट, है ना। तो ये कह रहे हैं कि डार्क मिडल पार्ट है सार्कोमियर का, ये डार्क मिडल पार्ट है जो देखो एक बारी मैं दोबारा से बनाऊं थोड़ा सा समझ, देखो ये थिन देखो ये जो बच्चे एक मिनट, ये थिन फिलामेंट्स होते हैं, इनके बीच में थिक फिलामेंट्स है, देखो ये ऐसे, ये ओवरलैप यहाँ पर, ये देखो थिन फिलामेंट यहाँ तक आ रहा है और ये ओवरलैप हो रहा है। देखो अब ऐसी जगह है जहाँ पर थिन भी और थिक भी है ना, ये थिक को थोड़ा सा थिक बना दो अच्छे से, ठीक है, ऐसे देखो, है ना। अब देखो, है ना, अब देखो ये जो बीच का है जिसमें सिर्फ और सिर्फ थिक है ना, तो वो तो एच जोन है। एच जोन के बीच में एक सेंटर में एम लाइन है, ठीक है। आप कह रहे हैं डार्क मिडल पार्ट ऑफ सार्कोमियर दैट एक्सटेंड एंटायर लैंड ऑफ थिक फिलामेंट एंड इंक्लूड दोज पार्ट, थिन फिलामेंट के भी पार्ट है ये पूरा, मतलब यहाँ तक कह रहे हैं दैट ओवरलैप थिक फिलामेंट, है ना। तो ये कह रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, तो एक बार आगे लिखा हुआ मैंने, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो देखो रीजन इन द सेंटर ऑफ एच जोन दैट कंटेन प्रोटीन होल्डिंग थिक फिलामेंट, तो ये हमारा एम लाइन हो गया, है ना, लिखा हुआ देखो। नैरो रीजन द सेंटर ऑफ ए बैंड दैट कंटेन ओनली थिक फिलामेंट एंड नो थिन फिलामेंट, तो एच जोन हो गया। और ये जो डार्क मिडिल पार्ट है सार्कोमियर का, एक्सटेंडेड द एंटायर लेंथ ऑफ थिक फिलामेंट एंड द इंक्लूडिंग द ओवरलैपिंग थिन फिलामेंट, ये ए बैंड होता है बच्चों, है ना, दिस इज ए बैंड होता है, ओके। तो ध्यान रखना, देखो ये हमारे थे, ये एक बार दोबारा से बना देती हूँ, है ना, ये मैंने कलर अलग दे दिया, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका थिक है, बीच वाला ब्लू और ये थिन है, ठीक है। तो आपका जो होता है बच्चों, ये जो होगा ये यहाँ तक, है ना, ये आपका ए बैंड हो जाएगा, बाकी ठीक है, ये वाला यही पूछा होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद नेफ्रोटॉक्सिटी कोज करा देती है बच्चों, कौन सी ड्रग। तो आपने पढ़ा आपके एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होते हैं, वो ऑटोटॉक्सिटी भी कराते हैं, नेफ्रोटॉक्सिटी भी कराते हैं। तो यहाँ पर जेंटामाइसिन तुमको दिया है एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में जो आता है ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी पैरोक्सिटीन दिया है, लोराजिपाम तुम्हारे बेंजोडाइजेपिन्स में आता है, लोपिरामाइड एंटी मोटिलिटी ड्रग है। यहाँ पर जेंटामाइसिन करेक्ट हो गया। टर्म होम्योस्टैसिस रेफर्स टू, है ना, कह रहे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेलुलर मेटाबॉलिज्म इन मेंटेनिंग इंटरनल स्टेबिलिटी, करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। देखो ड्यूडेनम, जिजिनम, इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट से बचा क्या, ये कोलोन, सिक्कम, कोलोन, रेक्टम तुम्हारे जो है लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं। क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन्वॉल्वमेंट इन मल्टी डिसिप्लिनरी हेल्थ केयर टीम हेल्प्स टू, तो बताइए क्लिनिकल फार्मासिस्ट का इन्वॉल्वमेंट किस में हेल्प करता है। क्या रिड्यूस फार्मेसी ऑपरेशनल कॉस्ट, इम्प्रूव पेशेंट आउटकम थ्रू कोलैबोरेटिव ड्रग थेरेपी मैनेजमेंट, मिनिमाइज नीड फॉर फिजिशियन इंटरवेंशन या फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग फार्मेसी प्रॉफिट मार्जिन। तो ऑप्शन 2 निकल के आएगा करेक्ट, है ना, कि इम्प्रूव पेशेंट आउटकम थ्रू कोलैबोरेटिव ड्रग थेरेपी मैनेजमेंट, ओके। सोलवेंट यूज टू ऑब्टेन थेरेपेटिकली डिजायरेबल पोर्शन ऑफ अ क्रूड ड्रग इज नोन एज, है ना। तो जो तुम सोलवेंट यूज करते हो ना बच्चों, हम एक्सट्रैक्शन के जब प्रोसेस पढ़ते हो, डिफरेंट मैसेरेशन होता है तुम्हारा, परकोलेशन, डाइजेशन, तो वहाँ पर जो सोलवेंट यूज होता है बच्चों, उसको पूछ रहे क्या कहते हो, उसको तुमने क्या कहा था, मेंस्ट्रम कहा था ना, फ्लूइड एक्सट्रैक्ट मेंस्ट्रम ग्लैनिकल टिंचर्स, तो उसे हम कहते हैं मेंस्ट्रम कहते हैं। जो एक्सट्रैक्शन के लिए सोलवेंट यूज होता है उसको क्या बोलते हो, मेंस्ट्रम बोलते हो, ओके। मेट्रोनिडाजोल, इमिडाजोल डेरिवेटिव होता है, एंटी अमीबिक ड्रग में आता है, इफेक्टिव हो किसके अगेंस्ट, लीवर फ्लूक, राउंड वोम, टेप वोम नहीं हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा, एंटी अमीबिक ड्रग में तुम्हारा मेट्रोनिडाजोल आता है। नाइट्रो ग्रुप, ये नाइट्रो इमिडाजोल होता है ये, ओके। व्हाट हैपन टू द फिल्ट्रेशन रेट, यदि विस्कोसिटी फ्लूइड की इंक्रीज करा दोगे। देखो हमारा जो डार्सी लॉ है, डार्सी इक्वेशन पढ़ते हो, उसमें जो रेट ऑफ फिल्टरेशन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 2 फैक्टर के, एक तो तुम्हारा विस्कोसिटी के और दूसरा थिकनेस ऑफ द फिल्टर के दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था एग्जाम में अभी, है ना। तो कह रहे हैं अगर विस्कोसिटी को बढ़ाओगे तो भाई देखो फिल्टरेशन कम होगा, क्या हो जाएगा, फिल्टरेशन रेट बढ़ जाएगा। देखो अब तुम खुद ही सोचो, अगर जितनी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो फिल्टरेशन रेट तो कम ही हो जाएगा ना, तो ये ऑप्शन 3 तुम्हारा हो जाएगा, कम हो जाएगा, ओके। कह रहे मंत्र, तलिस्म, कवच, ये सब किस में आते हैं, कह रहे हैं अडल्ट्रेटेड ड्रग, मिसब्रांडेड, स्पूरियस ड्रग नहीं, मैजिक रेमेडीज होती हैं ये, मैजिक रेमेडीज, ओके।
एनसेड्स प्राइमरली कैसे काम करते हैं? नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। एनहांस करेंगे गाबा की एक्टिविटी, इनिबिट कराएंगे साइक्लोऑक्सीनेज एंजाइम को, इनिबिट कराते हैं सीरोटोनिन क्या रीअपटेक या ब्लॉक कराएंगे डोपामिन रिसेप्टर। तो कॉक्स को इनिबिट कराते हैं जिससे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स, थ्रोम्बोक्सिन्स ये सब नहीं बन पाते, है ना। तो एनसेड्स का काम क्या है? जो कॉक्स होता है साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को इनिबिट करा देते हैं हमारे एनसेड्स। ऑप्शन 2 करेक्ट है। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, बच्चों इसको ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट भी कहा जाता है। केम इनटू फोर्स 1963, 56, 54 की 55, तो ये केम इनटू फोर्स हो जाएगा 1955 में, 1955 में। एजिथ्रोमाइसिन जो कि तुम्हारा मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में आता है, बिलोंग टू विच क्लास, यही पूछ रखा, क्लास ही पूछ रखी है। टेट्रासाइक्लिन बच्चों ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आती है हमारे टेट्रासाइक्लिन क्लोराम्फेनिकोल। फ्लोरोक्विनोलोन्स इसमें जो सिप्रोफ्लोक्सासिन ये वाली ड्रग आती है फ्लोक्सासिन वाली, डीएनए काइनेज को इनिबिट कराते हैं। पेनिसिलिन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है हमारी। मैक्रोलाइड आंसर हो गया तुम्हारा एजिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रो, एजिथ्रो, रोक्सिथ्रोमाइसिन, स्पायरामाइसिन, ये सब तुम्हारे मैक्रोलाइड्स होते हैं। फॉलोइंग डाई इज यूज्ड एज ऑप्थेल्मिक डायग्नोस्टिक एजेंट, बताओ कौन सी डाई है? फ्लोरेसिन सोडियम है, कोंगो रेड है, प्रोपाइलाइडोन है, इवांस ब्लू है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर बच्चों? फ्लोरेसिन सोडियम हो जाएगा, ऑप्शन 1, है ना। इन विच ईयर वॉज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 का, इसके रूल्स 1975 में आए बच्चों। कई बार बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। कटाइनिक सर्फेक्टेंट दैट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, कटाइनिक में हमारा बेंजलकोनियम क्लोराइड आप मोस्ट कॉमनली पढ़ते हो, बेंजलकोनियम क्लोराइड कटाइनिक होता है बच्चों। ड्रग क्लासिफाइड एज बेंजोडायजेपिन, बेंजोडायजेपिन में कौन सा आएगा? फिनोबार्बिटल, दिस इज बार्बिचुरेट, किस में आता है? बार्बिचुरेट में आता है। डायजेपाम इज बेंजोडायजेपिन, डायजेपाम, लोराजेपाम, नाइट्राजेपाम, जिपाम, है ना, ये सारे बेंजोडायजेपिन है। हेलोपेरिडोल बुटायरोफिनोन डेरिवेटिव है, किस में आता है बच्चों? बुटायरोफिनोन डेरिवेटिव में हेलोपेरिडोल आता है। क्लोरप्रोमाजिन एंटीसाइकोटिक ड्रग फिनोथायाजिन डेरिवेटिव होता है, फिनोथायाजिन विद एलिफैटिक साइड चेन, है ना। यहाँ पर डायजेपाम करेक्ट है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ वॉल ऑफ द आई, भाई तुम्हारी जो आंख है आई है ना, आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है उसमें स्क्लेरा और कॉर्निया होता है, फिर मिडल में कोरोइड सिलरी बॉडी आयरिस होता है, इनर मोस्ट बच्चों तुम्हारा रेटिना होता है जो कि फोटो सेंसिटिव होता है, इमेज फॉर्मेशन होता है यहाँ पर रेटिना में। तो आउटर मोस्ट में स्क्लेरा होता है, कॉर्निया होता है, तो यहाँ पर तुम्हें दे रखा है स्क्लेरा, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 2। विच स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम पैरासाइट रेस्पॉन्सिबल है कॉजिंग सिम्टम्स, मलेरिया के सिम्टम्स के लिए? मीरोजोइट होता है बच्चों, ट्रोफोजोइट, साइजोन्ट होता है, स्पोरोजोइट। तो ये मीरोजोइट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मलेरिया के सिम्टम्स के लिए बच्चों। कह रहे फॉलोइंग सेकेंड लाइन एंटी टीबी ड्रग, तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो पढ़ते हो फर्स्ट लाइन में पायराजीनामाइड आता है, इसमें पायराजीन रिंग है, हाइपर यूरिसीमिया करा देगा, यूरिक एसिड बढ़ा देता है बच्चों, ये ध्यान रखना, पायराजीनामाइड यूरिक एसिड को बढ़ा देती है ये। इथेम्ब्यूटोल फर्स्ट लाइन में आती है, ऑप्टिक न्यूराइटिस करा देगी, रिट्रोबल्बर न्यूराइटिस, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। आइसोनियाजिड फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में आती है। तीनों तो आ रहे हैं, क्या बच गया? इथियोनामाइड जो कि सेकेंड लाइन एंटी टीबी ड्रग में आता है, ओके। कह रहे इन विच ड्राइंग टेक प्लेस फ्रॉम इंडिविजुअल पार्टिकल बाय टम्बलिंग इफेक्ट, टम्बलिंग इफेक्ट है बच्चों। रोटेरी ड्रायर में होगा, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर में होगा, टनल में कि ट्रे में? तो बच्चों ये रोटेरी ड्रायर में टम्बलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। टोल्यून स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? बेंजोकेन के लिए प्रोकेन, HCl के लिए टेट्राकेन या नन? तो बेंजोकेन के लिए होता है बच्चों, ऑप्शन 1 करेक्ट है। फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब प्रोफेशनल इथिक्स, बताओ। गाइडलाइन फॉर प्रोफेशनल बिहेवियर एंड कंडक्ट इन ए वर्क प्लेस, रूल्स एंड लॉज गवर्निंग फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस, लीगल ऑब्लिगेशंस इम्पोज बाय गवर्नमेंट, प्रोसीजर फॉर ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग। तो प्रोफेशनल इथिक्स में आ जाएगा गाइडलाइन फॉर प्रोफेशनल बिहेवियर एंड कंडक्ट इन ए वर्क प्लेस, ऑप्शन 1 हो जाएगा। फॉलोइंग मिक्सर्स ऑपरेट थ्रू डिफ्यूजिव मैकेनिज्म एंड इज यूज फॉर फ्री फ्लोइंग एंड ग्रैनुलर मटेरियल के लिए यूज करते हैं। डिफ्यूजिव मैकेनिज्म है, टम्बलर का है, ट्रफ है, इम्पैक्ट की मिक्सर है कि रिबन? तो बच्चों टम्बलर मिक्सर हो जाएगा, टम्बलर, ओके। टम्बलर मिक्सर में डिफ्यूजिव मैकेनिज्म होता है बच्चों एंड देयर यूज इज कन्फाइंड टू फ्री फ्लोइंग एंड ग्रैनुलर मटेरियल। आयनाइजिंग रेडिएशन डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स ड्यू टू, तो हमारे जो स्टरलाइजेशन में हम लोग पढ़ते हैं ना, ड्राई हीट, मोइस्ट हीट, रेडिएशन, फिर ये आपका जो है गैसियस, ठीक है,
तो रेडिएशन स्टरलाइजेशन जो है, आयनाइजिंग रेडिएशन कैसे करेंगी, स्टरलाइजेशन कैसे माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, मैकेनिज्म क्या है, कह रहे प्रोटीन का कोएगुलेशन करा देगी जिससे कि डेथ हो जाएगी माइक्रोब्स की। तो प्रोटीन का कोएगुलेशन बच्चों आपका मोइस्ट हीट में आप देखते हो, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसरप्शन जिससे किया हो जाएगा ऊजिंग आउट ऑफ सेल कंटेंट। लीथल म्यूटेशन करा देते हैं विच लीड्स टू इनहिबिशन ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रोब्स, करेक्ट है बच्चों, लीथल म्यूटेशन। बाकी साइटोप्लाज्मिक सेल लीकेज भी नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर लीथल म्यूटेशन करा देती है हमारी रेडिएशन, आयनाइजिंग रेडिएशन। मिनिमम जो एल्वियोलर कंसंट्रेशन MAC जो होता है एनेस्थेटिक का क्या इंडिकेट करता है बच्चों, इसकी पोटेंसी को इंडिकेट करता है। जो मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन किसको इंडिकेट करेगा, पोटेंसी को। तो मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन क्या होता है, alveolar concentration of anesthetic at which 50% of patient do not move in response to surgical stimulus, essentially measuring how potent the anesthetic is। जितना MAC ज़्यादा होगा उतना ही कम पोटेंट होगा, जितना MAC कम होगा उतना ज़्यादा पोटेंट होगा। लोअर MAC वैल्यू मेजर हाई पोटेंसी, लेस एनेस्थेटिक इज नीडेड टू अचीव द डिजायर्ड इफेक्ट। ओके, मॉइस्चर कंटेंट की बात हो रही है इन मटेरियल ड्यूरिंग साइज रिडक्शन लीड्स टू। अगर साइज रिडक्शन के दौरान अगर मॉइस्चर कंटेंट होता है तो उससे क्या होगा, अगर मॉइस्चर है भाई तुम्हें साइज को रिड्यूस कराना है, ठीक है, अब वहाँ पर मटेरियल में मॉइस्चर है तो क्या होगा, क्या रिड्यूस हो जाएगा इक्विपमेंट का वियर, लंप बन जाएंगे, फास्टर हो जाएगा, साइज रिडक्शन इंप्रूव हो गया, एफिशिएंसी नहीं। अगर मॉइस्चर ज़्यादा बच्चों लंप फॉर्मेशन हो जाएगा, लम्प्स बन जाएंगे, ठीक है। फिगर आइडेंटिफाई करना प्रोसेस टू सेपरेट एंड प्यूरिफाइड कॉम्पोनेंट के लिक्विड मिक्सचर के। भाई तुम्हारे पास लिक्विड का मिक्सचर है, तुम्हें उस लिक्विड के मिक्सचर में से कॉम्पोनेंट सेपरेट करना, लिक्विड है लिक्विड में से, तो कैसे करोगे भाई, डिस्टिलेशन से करोगे, मिक्सिंग से, देखो फिल्टर करके कर लोगे या सेडिमेंटेशन से कर लोगे। डिस्टिलेशन इसके लिए यूज करोगे बच्चों, तुम क्या करोगे, डिस्टिलेशन। ओके, फॉलोइंग गैस इज नॉट यूज फॉर गैस स्टरलाइजेशन। तो बच्चों गैस स्टरलाइजेशन में जो मैकेनिज्म है वो अल्काइलेशन होता है और मोस्टली यहाँ पर इथाइलिन ऑक्साइड यूज करा जाता है, ठीक है। तो देखो इथाइलिन ऑक्साइड, बीटा प्रोपियोलैक्टोन, कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा, लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पर यूज नहीं होगा। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ओके, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर इन टैबलेट, दिस इज नोन एज मॉटलिंग। बच्चों टैबलेट के डिफेक्ट से क्वेश्चन अब बहुत बार आता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन सरफेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज मॉटलिंग। लैमिनेशन होता है, एल से लैमिनेशन, एल से लेयर, सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर, लैमिनेशन। कैपिंग में क्या होता है, पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन होता है, टॉप या बॉटम क्राउन ऑफ द टैबलेट फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द टैबलेट, है ना। बाकी स्प्लिटिंग है, पिकिंग में पंच के फेस से जो टैबलेट स्टिक होके रिमूव ऑफ हो जाती है ना। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई टाइप ऑफ डिस्टिलेशन यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ वाटर फॉर इंजेक्शन। IP वाटर फॉर इंजेक्शन को सिंपल डिस्टिलेशन से बनाया जाता है। क्या यूज़ करेंगे, वाटर फॉर इंजेक्शन के लिए सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं बच्चों। प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग वाटर सोल्यूबल कॉन्स्टेंट्स बाय बॉइलिंग द क्रूड ड्रग को वाटर में बॉईल कर रहे हो, है ना, ऐसे एक्सट्रैक्ट जैसे कि चाय बना रहे हो एक तरीके से ना। तो कह रहे प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग वाटर सोल्यूबल कॉन्स्टेंट बाय बॉइलिंग द क्रूड ड्रग इन वाटर, दिस इज नोन एज डिकॉक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, मैसरेशन, परकोलेशन, इन्फ्यूजन, दिस इज नोन एज डिकॉक्शन। ओके, the required dose of a drug with additive is filled in hard gelatin capsules that contain moisture। परमिसिबल रेंज ऑफ मॉइस्चर कितना होता है बच्चों, 12 से 15, 12 से 16, 13 से 15 अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। तुम्हें ऑप्शन देख के आंसर करना है अच्छे से समझ के। देखो कई बार तुम्हें 12 से 15 मिलेगा, कई बार 13 से 15 भी मिलेगा, 13 से 16 भी मिलेगा, 12 से 16 भी मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। एक ग्रेन में कितना mg होता है, एक ग्रेन में 65 mg होता है। कितना होता है, 65 mg। When a drug is extracted by heating at a particular pressure, बच्चों इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, होमोजिनाइजेशन, लाइफलाइजेशन, इम्बाइबेशन या डाइजेशन कहते हैं। लाइफलाइजेशन क्या होता है, लाइफलाइजेशन, फ्रीज ड्राइंग, सब्लिमेशन ड्राइंग, है ना। इसका डेफिनेशन बताना लाइफलाइजेशन का क्या होता है। वाटर शुड बी द वॉल्यूम ऑफ स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स। स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स जो होते हैं बच्चों ये 100 ml से कम वाले होते हैं और ज़्यादा वाले लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स हो जाएंगे, है ना। तो कम वाले 100 ml से कम होते हैं ये। डिल, मेंथा, कार्डेमम किसके एग्जाम्पल है बच्चों, है ना। बिटर्स है, परगेटिव्स है, परगेटिव्स तो तुम्हारे बच्चों एंथ्राक्विनोन, ग्लाइकोसाइड्स आपने पढ़ के सेना हो गया, ये सब होते हैं। कार्मिनेटिव है कि एंटी अमीबिक्स है, तो ये हमारे कार्मिनेटिव्स होते हैं। कार्डेमम हो गया, मेंथा हो गया, डिल हो गया, कार्मिनेटिव्स होते हैं। ओके,
फॉलोइंग है डिसएडवांटेज है पाउडर्स का डिसएडवांटेज। देखो फ्लैक्सिबल पैकेजिंग तो एडवांटेज हो गया, डिफिकल्टी मास्किंग टेस्ट ये डिसएडवांटेज है, एनहेंस सोल्युबिलिटी यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज, तो यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या है, डिफिकल्टी इन मास्किंग टेस्ट बच्चों, दिस इज डिसएडवांटेज ऑफ पाउडर, है ना। कह रहे आर्टिमिसनीन इफेक्टिव एंटीमलेरियल एजेंट होता है आर्टिमिसनीन, तो कह रहे हैं डिराइव होता है किससे, आर्टिमीसिया एनुआ से बच्चों। इरिथ्रोजाइलिन कोका, इरिथ्रोजाइलेसी फैमिली जो कि कोका का सोर्स है ना। सोलानम निग्रम है, पापावर सोमनिफेरम जो कि ओपियम का सोर्स है, यहाँ पर आर्टिमीसिया एनुआ करेक्ट है। कह रहा ऑप्टिमम सिनर्जिस्टिक इफेक्ट ऑफ सल्फामिथोक्साजोल और ट्राइमिथोप्रिम इज सीन व्हेन यूज्ड इन कंसंट्रेशन रेशियो। देखो सल्फामिथोक्साजोल और ट्राइमिथोप्रिम को बच्चों 5:1 के कंसंट्रेशन में इनको यूज़ करते हैं और प्लाज्मा में जाके ये रेशियो 20:1 हो जाता है बच्चों। सल्फामिथोक्साजोल जो है ये इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड होता है, इसी को क्यों यूज़ करा, क्योंकि दोनों का टी हाफ सेम है, अप्रोक्सीमेट 10 आर होता है, दोनों ही बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, लेकिन जो कॉम्बिनेशन बनता है कोट्राइमोक्साजोल, दिस इज बैक्टीरियसिडल। ओके, तो कह रहे हैं इनको यूज़ करते हो 5:1 के रेशो में यूज़ करते हैं बच्चों, और प्लाज्मा में जाके रेशो 20:1 होता है ना। तो देखो यहाँ पर जो है ऑप्टिमम सिनर्जिस्टिक इफेक्ट ऑफ सल्फामिथोक्साजोल एंड ट्राइमिथोप्रिमिसिन व्हेन यूज्ड इन ए कंसंट्रेशन रेशो, तो इनको 5:1 के रेशो में यूज़ करते हैं, प्लाज्मा में जाके रेशो 20:1 होता है। तो यहाँ पर देखो 15:2 तो नहीं होगा, 1:1, तो ये रेशो जो है 20:1 प्लाज्मा में जाके बनता है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, एस्प्रिन इनिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन बाया। तो एस्प्रिन जो है बच्चों प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इनिबिट करता है, कैसे करता है तुमने बताना है, एस्प्रिन प्लेटलेट के एग्रीगेशन को कैसे इनिबिट करेगा। तो एस्प्रिन क्या करता है बच्चों, कोक्स को इनिबिट कराता है, और ये इरिवर्सिबल तरीके से कोक्स को इनिबिट कराता है। ठीक है, कह रहे हैं स्टिमुलेट कराएगा कोलाजन की सिंथेसिस को, बिल्कुल नहीं, ब्लॉक कराता है ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर्स को, नहीं करा रहा, एनहांस कराएगा सीरोटोनिन रिसेप्टर्स रिलीज को, नहीं, इनिबिट थ्रोम्बोक्सिन A2 की सिंथेसिस, कोक्स को इनिबिट करा के क्या होता है, थ्रोम्बोक्सिन्स नहीं बन पाते हैं ना, तो उससे क्या होता है, एस्प्रिन का एंटी प्लेटलेट इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इनिबिट करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन कैसे, बाय इनिबिटिंग द थ्रोम्बोक्सिन A2 सिंथेसिस, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 4 तुम्हारा बच्चों, है ना। विच हार्मोन यूज टू ट्रीट हाइपोथायरॉइडिज्म को ट्रीट करने के लिए कौन सा हार्मोन यूज़ करेंगे, इंसुलिन करेंगे, टेस्टोस्टेरोन करेंगे, लीवोथायरोक्सिन करेंगे, कैल्सिटोनिन करेंगे। तो यहाँ पर देखो इंसुलिन नहीं करोगे, टेस्टोस्टेरोन का भी यहाँ पे क्या काम, कैल्सिटोनिन भी नहीं होगा, लीवोथायरोक्सिन करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा बच्चों ऑप्शन 3। फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटी हाइपरटेंसिव, बेलाडोना दे रखा है, रोवोल्फा का रिजर्पिन एंटी हाइपरटेंसिव होता है, एफेड्रा या डिजिटालिस तो कार्डियोटोनिक होता है ना। रोवोल्फा का रिजर्पिन आपका क्या है, रोवोल्फा सर्पेंटाइना, इंडोलैक्टोल्स में पढ़ते हो, इसमें रिजर्पिन है जो कि एंटी हाइपरटेंसिव है। ड्रग एंड मेटाबोलाइट्स मोस्टली एक्सक्रीट होते हैं बच्चों, मोस्टली जो मेन जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी होता है, और मोस्टली ड्रग्स एक्सक्रीट होती है, मेनली जो होता है यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होती है मेनली, है ना। फॉलोइंग इज इनिबिटर ऑफ सोडियम पोटासियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर इनिबिटर तुम्हारे लूप डायरेटिक्स होते हैं जो कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले पे काम करते हैं, और वहाँ पर इस को ट्रांसपोर्टर को इनिबिट करा, सोडियम पोटासियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनिबिट कराते हैं तुम्हारे लूप डायरेटिक्स, हाई सीलिंग डायरेटिक, हाई एफिकेसी डायरेटिक भी कहते हो। क्लोरथैलिडोन दे रखा है, फिरोसिमाइड करेक्ट है, लूप डायरेटिक में आपका ये आता है फिरोसिमाइड, है ना। क्लोपामाइड, इंडापामाइड, ये तुम्हारे थायराइड लाइक डायरेटिक्स होते हैं, तो यहाँ पर फिरोसिमाइड करेक्ट आंसर हो गया। हार्ट वुड ऑफ सेंटेलम एल्बम, सेंटेलेसी फैमिली सैंडल का सोर्स होता है ना। तो यहाँ पर ये हार्ट वुड है, तो ये ना कहाँ पर यूज़ करते हैं इसको, परफ्यूम्स के लिए यूज़ करेंगे ना, ये चंदन जो होता है ना। वट परसेंटेज ऑफ बेंजलकोनियम क्लोराइड इज एडेड टू आई ड्रॉप टू एक्ट एज प्रिजर्वेटिव, तो बेंजलकोनियम क्लोराइड का कितना परसेंटेज यूज़ करते हैं ना, 0.01% वेट पर वॉल्यूम हो जाएगा बच्चों। ट्रू अबाउट प्रिस्क्रिप्शन की हैंडलिंग के बारे में क्या ट्रू है, कह रहे फार्मासिस्ट कैन डिस्पेंस प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन विदाउट डॉक्टर के ऑर्डर के बिना डिस्पेंस करेगा, बताओ, बिल्कुल नहीं करेगा। फार्मासिस्ट शुड एंश्योर प्रिस्क्रिप्शन वैलिड है बिफोर डिस्पेंसिंग, बिल्कुल एंश्योर करना चाहिए। फार्मेसी मस्ट ऑल्टर डोजेस इफ पेशेंट रिक्वेस्ट, नहीं, फार्मासिस्ट नहीं कर सकते भाई ऐसा। फार्मासिस्ट शुड नॉट एंश्योर पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन इज वैलिड, नहीं, एंश्योर करना पड़ेगा कि वैलिड है ना। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन बच्चों बनते हैं और तुम सिंपल इनको सही कर सकते हो। इज यूजेज ह्यूमैक्टेंट, भाई टूथपेस्ट में ह्यूमैक्टेंट होते हैं ताकि तुम्हारा टूथपेस्ट ड्राई ना हो, है ना। तो देखो मेंथोल तो नहीं होता, ह्यूमैक्टेंट टाइम क्लोराइड सोडियम एल्जिनेट होता है, ये तो तुम्हारा सॉर्बिटोल होता है ना।
ऑप्शन 4 करेक्ट है। विच ड्रग रिड्यूस कराएगा इंट्राओक्यूलर प्रेशर को, है ना, तो इसीलिए इसको ग्लूकोमा में यूज़ करते हो। एफेड्रिन, एम्फेटामिन, एड्रिनल, टिमोलोल, टिमोलोल ऐसा बीटा ब्लॉकर जो कि ग्लूकोमा में यूज़ होता है बच्चों के। विच मैथड इज यूज टू इवेलुएट द फिजिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ क्रूड ड्रग, तो फिजिकल करेक्टरिस्टिक को इवेलुएट करने के लिए माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन, केमिकल इवेल्युएशन, ऑर्गेनोलैप्टिक इवेल्युएशन आता है। ओके, तुम्हारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। सेक्शन ऑफ फार्माकोपे दैट प्रोवाइड मैथड टू आइडेंटिफाई ड्रग, कह रहे ग्लोसरी में होगा, इंडेक्स में होगा, अपेंडिक्स में मोनोग्राफ, तो मोनोग्राफ हो जाएगा, है ना। मैथड टू आइडेंटिफाई ड्रग मोनोग्राफ, कह रहे मोनोग्राफ डिटेल एंट्री फॉर ए स्पेसिफिक ड्रग है, सब्सटेंस इंक्लूड बाय स्पेसिफिकेशन जैसे कि केमिकल इन्फॉर्मेशन हो गया, डिस्क्रिप्शन, सोलिबिलिटी डाटा हो गया, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आइडेंटिफिकेशन टेस्ट नीडेड टू कंफर्म द सब्सटेंस की आइडेंटिटी। ओके, कह रहे इन ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन द एडिशन ऑफ विस्कोसिटी एनहांसिंग एजेंट हेल्प टू, ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशंस में जो विस्कोसिटी एनहांसर क्यों ऐड करते हो, है ना। क्या रिड्यूस करने के लिए स्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट, इंक्रीज अब्जॉर्प्शन रेट, प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट टाइम विद द आई, है ना, बाकी डिक्रीज विस्कोसिटी, ऐसा नहीं होगा। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग यूजेस फ्लेवरिंग एजेंट डेंटल प्रेपरेशंस में, रोवोल्फिया काम है इसका यहाँ पर बताओ, सिनकोना, कोलचिकम, तो क्या होगा क्लोव, क्लोव ना बच्चों डेंटल एनाल्जेसिक पढ़ा ना, क्लोव जो होता है ऑयल, क्लोव ऑयल जो आता है ना, तो ये फ्लेवरिंग एजेंट भी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन 1 हो जाएगा। सेंसिटिविटी ऑफ क्लास ए प्रिस्क्रिप्शन बैलेंस कितनी होती है, 15 mg नहीं होती बच्चों, 6 mg होती है, ये ऑप्शन 2 हो जाएगा। यहाँ पर तुम्हारा एस्टिंजेंट्स बच्चों क्या करते हैं, प्रोटीन प्रेसिपिटेट करा देते हैं और एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करते हैं, जैसे कि तुम्हारे टैनिन से क्या होते हैं, एस्टिंजेंट प्रॉपर्टी रखते हैं। ओके, गार्गल्स मस्ट बी, देखो गार्गल्स जो होते हैं उनको यूज़ करने से पहले डाइल्यूट करना पड़ता है ना, तो कह रहे मस्ट बी डाइल्यूटेड, यूज़ करने से पहले उनको डाइल्यूट करना पड़ता है। ओके, विच सिस्टम ऑफ मेजरमेंट यूज, ग्राम्स और लीटर्स कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, ग्राम्स और लीटर्स। हाउस होल्ड सिस्टम है, एपोथिकरी सिस्टम जो कि इंपीरियल सिस्टम में ही आता है, जिसको आप ट्रोय सिस्टम भी कहते हो, इंपीरियल सिस्टम में एपोथिकरी सिस्टम आता है, अवोडोपोइस सिस्टम आता है, अवोडोपोइस में पाउंड स्टैंडर्ड यूनिट है, यहाँ पर ग्रेन होता है। तो हमारा जो ग्राम्स और लीटर तो नहीं यूज़ हो रहे इंपीरियल सिस्टम में, ये मीट्रिक सिस्टम में यूज़ होते हैं ना, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग की रिक्वायरमेंट फॉर ईयर ड्रॉप्स बताओ, कह रहे एसिडिक होने चाहिए, नॉन स्टीराइल एल्कलाइन, नहीं बच्चों स्टीराइल होने चाहिए, मस्ट बी स्टीराइल। ओके, थर्मोलेबल एक्वस सॉल्यूशंस को तुमने स्टरलाइज करना है, प्रेफरेबली स्टरलाइज कर कैसे करोगे, थर्मोलेबल एक्वस सॉल्यूशंस, देखो थर्मोलेबाइल है, टेम्परेचर से तो सेंसिटिव है, हीट तो यूज़ नहीं करोगे, ऑटोक्लेव यूज़ नहीं करेंगे हम, इसके लिए जो सॉल्यूशंस की बात होती है तो हम फिल्टरेशन को यूज़ करते हैं, थर्मोलेबल एक्वा सॉल्यूशंस के लिए फिल्टरेशन स्टरलाइजेशन यूज़ करोगे। प्रिंसिपल बिहाइंड ऑपरेशन ऑफ ए फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर इज अ सस्पेंशन ऑफ पार्टिकल इन अ डैश एयर, किस टाइप का एयर होता है बच्चों, मिक्स कोल्ड मोस्टली हॉट एयर स्ट्रीम होता है बच्चों, ऑप्शन 4 करेक्ट है। करें व्हाट अमाउंट ऑफ 10% सोल्यूशन कुड बी मिक्सड विद 25% सोल्यूशन टू मेक 100 ml ऑफ 22% सोल्यूशन, एलिगेशन मेथड से सोल्व करो बच्चों इसको। 10% मतलब कि यहाँ पर लोअर लिखते हो, यहाँ पर हायर, यहाँ पर रिक्वायर्ड लिख देते हो परसेंटेज, है ना, इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा, इन दोनों को 3 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस जो है प्लस कर दोगे इन दोनों को तो कितना आता है 15 आ जाएगा। आप क्या करोगे, इस वाले का निकालने के लिए क्या करोगे, इसके सामने वाला लोगे 3 बटे ये नीचे आ जाएगा डिवाइड बाय 15 और कितना है ये 100 ml, तो इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वाला तो निकल जाएगा तुम्हारा इसका 10% का, तो इसको कर लो ये 20 आ जाएगा, तो 20 ml 10% का तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 2 में दे रखा है। ऐसे तुम 25% वाले का निकाल लो, अभी तुम इस 3 की जगह 12 रख दो, सिर्फ 12, तो तुमने इसको कर लेना, ये 80 ml निकल के आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 80 ml 25% का और 20 ml 10% का। ओके बच्चों, फिर क्या कह रहे हैं, फॉलोइंग एडवांटेज है मैसीरेशन का, बच्चों तुम्हारा मैसीरेशन प्रोसेस का एडवांटेज क्या है, कह रहे रैपिड एक्सट्रैक्शन होता है। देखो मैसीरेशन में रैपिड प्रोसेस तो कहाँ पर है भाई, तुमने क्रूड ड्रग को रख दिया है ना मेंस्ट्रुम के साथ में, तो उसमें कई घंटे भी लग जाते हैं, तो ये रैपिड प्रोसेस तो नहीं है मैसीरेशन वाला। कह रहा सुटेबल है हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स, हाँ हीट, क्योंकि यहाँ पर ना हीट का तो हम यूज़ नहीं कर रहे, तो हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स जो होते हैं उनके लिए तो बिल्कुल सुटेबल होता है ना, ये सही है। कह रहे नॉट सुटेबल, हीट सेंसिटिव कंपाउंड के लिए सुटेबल है तुम्हारा मैसीरेशन, हाई सोलवेंट एफिशिएंसी भी इसमें नहीं होता, तो ये सुटेबल है। इसका एडवांटेज क्या है कि भाई हीट सेंसिटिव जो कंपाउंड्स है उसके लिए प्रोसेस हमारी सुटेबल होती है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है ना।
तो कह रहे मैसेरेशन जो होती है ये कंडक्टेड होती है रूम टेम्परेचर पर, तो लो डिग्रेडेशन रिस्क होता है बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर हीट, इट अवॉइड द थर्मल डिग्रेडेशन ऑफ डेलिकेट हीट सेंसिटिव एक्टिव इंग्रेडिएंट जैसे कि वोलेटाइल ऑयल्स हो गए, पॉलीफिनॉल्स हो गए, फ्लोनोइड्स हो गए। ओके, कह रहे विच इंग्रेडिएंट इज एडेड टू मेक अ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल को ओपेक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ओपेसिफायर ऐड करेंगे, जैसे कि हमारा टिटेनियम डाइऑक्साइड ओपेसिफायर का एग्जाम्पल तुमको दे रखा है ना। बाकी पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, पोविडोन, सोर्बिटोल, यहाँ पर ओपेसिफाइंग एजेंट पूछा है, ओपेक बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे टिटेनियम डाइऑक्साइड। ओके, बाकी सोर्बिटोल है ये हमारे प्लास्टिसाइजर्स होते हैं। फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग इन टम्बलिंग, मिक्सर में क्या मैकेनिज्म होता है, डिफ्यूजन होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वोर्टेक्स फॉर्मेशन, कंप्रेशन। तो यहाँ पर डिफ्यूजन होता है बच्चों, क्या होता है डिफ्यूजन। एक ग्रेन में कितना mg होता है, अभी तुमको देखा था, तुमने देखा था कितना था 65 होता है, तो यहाँ पर 64.79 mg हो जाएगा। एक ग्रेन इज इक्वल टू हाउ मैनी mg, 64.79 मतलब 65 mg, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, तो इतने क्वेश्चंस थे आज की वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो देखना तुम्हारे 100 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं। ओके।